प्रतिदिन आप सभी स्वाध्याय का लाभ ले रहे हैं। रत्न करंडक श्रावकाचार्य ग्रंथ में रत्नात्रय का वर्णन है। अभी सम्यक चारित्र की चर्चा चल रही है। सम्यक चारित्र में भी चूँकि ये ग्रंथ श्रावकाचार्य की प्रधानता से लिखा गया है, इसलिए श्रावक के धर्मों में 12 व्रतों की चर्चा चल रही है। कल की व्याख्या में 12 व्रतों का कथन आया था। 12 व्रतों में 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत माने गए हैं। गुणव्रत गृहीत अनुव्रतों में जो निरंतर मजबूती, पैनापन और उसके विकास में कारण बनते हैं, वो गुण व्रत कहलाते हैं। शिक्षा व्रतों का मतलब है जिन व्रतों के पालन करने से श्राविकाओं को आरिका बनने जैसी शिक्षा मिलती है, जैसी कह रहा हूँ, हाँ, जैसी शिक्षा मिलती है, और पुरुषों के लिए मुनियों जैसी चर्या करने की शिक्षा मिलती है, उन व्रतों को शिक्षा व्रत कहते हैं। आगे बढ़ने की शिक्षा, आगे बढ़ने का संस्कार अभी से मिलने लगा, इसलिए उनको शिक्षा व्रत कहा गया। ऐसे 12 व्रतों की चर्चा में अनुव्रतों के रूप में अब चर्चा प्रारंभ हो रही है। और 5 व्रतों में पहला व्रत कौन सा है? अहिंसा का व्रत है। देखो, अहिंसा को तो सभी ने धर्म माना है। कहने में किसी ने हिंसा को धर्म नहीं कहा। मान्यता में तो अहिंसा को ही धर्म माना है सभी समुदायों ने, लेकिन रास्ते अलग अलग निकाल लिए, अहिंसा की व्याख्या अलग अलग कर दी। क्या? अहिंसा की व्याख्या अलग अलग कर दी। किसी ने किसी को मार दिया, हमने इसको हिंसा कहा, लेकिन मारने के बावजूद भी एक व्यक्ति अपना तर्क देकर के कह रहा कि मैंने तो इसके प्रति अपने धर्म का पालन किया। क्या धर्म का पालन किया? ये बीमार था, तड़प रहा था, परेशान दिख रहा था, पता नहीं कितनी उम्र इस परेशानी में निकालता, मैंने थोड़ा ही तो किया है, उसको छुटकारा दिला दिया। ये मैंने धर्म पाला ना, उसको कष्ट से छुटकारा दिलाया ना। अब वो व्याख्या ऐसी कर रहा। अब ऐसी व्याख्या में वो तर्क भले दे रहा हो अहिंसक होने का, धार्मिक होने का, लेकिन उसने अहिंसा का धर्म नहीं निभाया। अहिंसा का धर्म उसका तब बनता जब उसकी वो औषधि उपचार को कराता। अगर औषधि उपचार करने पर भी ठीक नहीं हो रहा है तो फिर उसकी सेवा में जुट जाता और अपनी आयु पूरी होने तक उसका रखरखाव करता, तो वो अपने धर्म का पालक अहिंसक माना जाता। लेकिन तूने ना तो औषधि उपचार कराया, न तूने उसकी सेवा शुश्रूषा की, और उसकी तकलीफ को देख करके तूने एक रास्ता अपने मन का निकाला और दुनिया को कह रहा है इसको हमने दुख से छुटकारा दिला दिया। लेकिन उस समय भी भले वो अपनी बीमारियों से तड़प रहा है, पर जब प्राणांत होने की स्थिति आती है, कोई बाहर से कुछ प्रयोग करके मारे, तो उस समय उसको और अति संक्लेश होता है। आदमी परेशान जीने से नहीं है, आदमी परेशान परेशानी से है। आदमी मरने की इच्छा कब करता है? कब करता है? जब सब तरफ से परेशान होने लगे और उसे कोई रास्ता समझ में ना आए और उसने कोई धर्म का ज्ञान ना लिया हो,
समझ लो। या धर्म का ज्ञान लेने पर भी जब कसायों की तीव्रता आ जाए, तीव्र, उस कसायों की तीव्रता में उसे कुछ ख्याल भी ना रहे, उस समय वो क्या डिसीजन लेता है कि अब तो हम जाते हैं। लेकिन अगर कोई आकर के उसी समय उससे कह दे तुम्हारी समस्या का समाधान हम करते हैं, तुम्हें जो परेशानी उसको दूर हम करते हैं, हम जवाबदारी लेते हैं, ये इलाज कराए देते हैं, ये आर्थिक व्यवस्था कर देते हैं, परिवार की ये परेशानी हम दूर कर देते हैं, तो वो क्या कहता, भैया धन्यवाद आपके लिए, लेकिन और कुछ दिन पहले आ जाते तो हम यहाँ तक काहे को आते। क्या कहता, हाँ फिर विचार विचार बदल ही गए। क्यों? क्योंकि आपने समाधान कर दिया। व्यक्ति को अगर अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाए तो कोई चाहे लंगड़ा हो, घिसटता हो, भूखा हो, प्यासा हो, किसी भी अवस्था में हो, मरना नहीं चाहता। ये तो कसायों के उद्रेक में, नासमझी में, पागलपन में, मोह के कारण या अपने मन का कोई काम नहीं हो पा रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी तैयार हो जाते हैं, क्या पापा ऐसा, मम्मी ऐसा, हाँ हाँ करते करते, अभी करो, अभी कैसे होगा, नहीं नहीं अभी करो, नहीं नहीं हम जा रहे। क्या कहता है, हम जा रहे। कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे, हम कुछ भी कर लेंगे, ये कर लेंगे। वो धमकी देने लगता है, ब्लैकमेल करने लगता है, हैं? और अब क्या है कि बच्चे थोड़े ही से हैं ना, कितने हैं, लिस्ट तो है नहीं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, या जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऐसी तो लिस्ट है नहीं। कितने हैं? ज़्यादा संतान हो तो माता पिता फिर भी हिम्मत करके एक आध दो को देते रहते कि तुम चले भी जाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा, बाकी तो लाइन लगी है। लेकिन अब थोड़े ही से हैं, दो हैं, और दो में से एक ही है मान लो, फिर क्या करोगे आप? अब वो यहाँ बैठेगा तो सहन करना पड़ेगा, यहाँ बैठेगा तो भी सहन करना पड़ेगा, और यहीं बैठ करके तैयार फ्रेश हो रहा है तो भी सहन करना पड़ेगा। वहाँ जाके फ्रेश नहीं हो रहा, कहाँ, यहीं पर बैठ करके भी फ्रेश हो रहा तो भी झेलना पड़ेगा। क्यों? आपने उसको कोई संस्कार ही नहीं दिया, आपने उसे बचपन से नियंत्रित ही नहीं रखा। अति मोह के कारण मोहासक्त होकर के इतना लाड़ प्यार दुलार देना शुरू किया कि बच्चा बाल वृत्ति के कारण विवेक नहीं है, ना समझी है, तो बस वो फिर धीरे 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 धीरे, और फिर आप बुरा भी लगता है अंदर से, तो भी अब हंस करके अब क्या करें, अपना ही तो, दूसरे का हो तो कुछ सोचें, कुछ विचार करें, कुछ टिप्पणी करें। अब अपने ही घर का है और अपना ही है, तो ऐसा अंदर अंदर फिर ये वातावरण किसने बनाया? आपने बनाया। इसीलिए उस मोह के ये दुष्परिणाम निकलते हैं। अगर कोई धार्मिक ज्ञान हो, अपन बच्चों को अच्छा बनाने के लिए उनकी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए, उनके मन को प्रसन्न रखते हुए कंट्रोल करें, उनकी गतिविधियों पर, उनके आने जाने पर, उनके उठने बैठने पर, उनके खाने पीने पर, उनके खेलने खिलौनों पर अगर हम थोड़ा सा बारीकी से नज़र रखने लगे तो बच्चों को प्रसन्न रखते हुए भी उनको नियंत्रित किया जा सकता है, और वो नियंत्रण उनके जीवन में संस्कार बनता है, संस्कार बनता है। माता पिता अति मोह के परिणामों से बच्चों का जीवन बिगाड़ देते हैं। बड़े होने पर जब दुष्परिणाम निकलते हैं तो उनको पश्चाताप होता है, और फिर उन्हें खुद अपनी भूल समझ में आती है कि जिस समय ठीक करने का समय था उस समय कुछ ध्यान नहीं दिया। इस तरह से देखा जाए तो मरना तो कोई चाहता ही नहीं। नारकी अकेला ऐसा प्राणी है जो प्रति समय
मरना चाहता है, मर नहीं पाता। देव देवियों के बारे में कोई ऐसा उनको विकल्प है नहीं, क्योंकि फुल फैसिलिटी एयर कंडीशनल व्यवस्था है। मनुष्य त्रियंचों में विसंगति है, कभी लाइट आ रही कभी जा रही, कभी मिल रहा कभी नहीं मिल रहा, कभी मन का मिल रहा कभी मन का नहीं मिल रहा, कभी अड़ोसी पड़ोसी गांव बस्ती से लेकर के ढेर सारी झंझटें हैं। मनुष्य को मानव समुदाय में है तो त्रियंचों को भी बलवान निर्बल होने के बहुत सारी परेशानियां हैं, भूख प्यास की परेशानियां हैं। तो लेकिन इन सब के बावजूद भी ये दोनों जीना चाहते हैं, इसलिए जीना सबका अधिकार है। उस जीने के अधिकार को कोई किसी भी रूप में किसी का अधिकार छीने तो वो उसके परिणामों के विरुद्ध माना जाता है, और किसी के विरुद्ध भी कोई काम किया जाए वो हिंसा मानी जाती है। किसी भी व्यक्ति के भावों के विरुद्ध कोई भी काम किया जाए वो अनधिकृत चेष्टा मानी जाती है, और अगर भावों के विरुद्ध कोई काम कर रहा है तो वो हिंसक माना जाता है। वो एक तरह से उसके भावों की हिंसा कर रहा, शरीर के प्रति उसकी हिंसा कर रहा। तो विरुद्धता प्रदान करना, विरुद्धता का वातावरण करना एक तरह से हिंसा है, और पूरा का पूरा जीवन समाप्त कर देना तो हिंसा ही है। आजकल सरकार बहुत सावधान हो गई है, देश दुनिया में ऐसे बहुत सारे संदर्भ बनने लगे हैं, अधिकारों का हनन हो रहा है। तो व्यक्ति को स्वतंत्रता से जीने का अधिकार देने के लिए कोई किसी को किसी तरीके से बाध्य नहीं कर सकता। बाध्य नहीं कर सकता ये बात तो ठीक है, लेकिन अपने वातावरण में परिस्थितियों को नियंत्रण करना, परिवार समाज को, ये विरुद्धता नहीं है, एक व्यवस्था मानी जाती है। इसको कोई अपराध नहीं माना जाता है, एक व्यवस्था मान करके सभी समझते हैं। लेकिन जो अपना नहीं है, अपने से नहीं है, या अपने से अलग हट करके है, ऐसों के प्रति अगर अपन ने कुछ किया तो वो विरुद्धता मानी जाती है। विरुद्ध होना किसी के प्रति अपराध माना जाता है और वो हिंसा की श्रेणी में आता है। उसकी व्याख्याएं कानून की किताबों में फिर अलग अलग तरीके से हैं। उनके लिए फिर दंड की व्यवस्थाएं भी अलग तरीके से हैं। तो हिंसा को दुनिया ने माना तो अधर्म है, लेकिन हिंसा के कार्यों से जुड़ने पर भी वो उसमें धर्म की व्याख्या करते हैं। जैसे एक ने कष्ट से छुटकारा पाने के लिए सिलोपाइजन दे दिया, एक ने कष्ट से छुटकारा दिलाने के लिए तुरंत ही डेड कर दिया, ये हो गया अलग। अब कोई व्यक्ति धर्म के नाम पर इसको अगर इसमें डालो, इसमें डालो, इसमें मारो तो ये स्वर्ग चला जाएगा, वो जाएगा, वो धर्म के नाम पर करने लगा। धर्म की मान्यता से हिंसा का कार्य करते हुए उसे धर्म का दर्जा दे करके अच्छा मान रहा है। ये भी अगर सही व्याख्या की जाए तो हिंसा ही है। तर्क उसका गलत है, सही तर्क उसको हिंसा ही मानेगा, क्योंकि जिस जीव को तुम यज्ञ में, जिस जीव को मनौती के लिए बलि के रूप में प्रस्तुत कर रहे हो या उसके लिए उस काम में लगा दिया, वो वैसा चाहता नहीं है अंदर से, इसलिए अधर्म और हिंसा है। यहाँ देखो व्याख्या आ रही है अहिंसा की। संकल्पात कृत कारित मनना दो यत्र यस्य चर सत्वान नहीं नस्ति यत्तदाहु स्थूल वदाद विरमणम निपुना। एक साथ मिलकर के पढ़ें। संकल्पात कृत कारित मनना दोग यत्र यस्य चर सत्वान नहीं नस्ति यत्तदाहु स्थूल वदाद विरमणम निपुना।
यत जो योगत्रयस्य तीनों योगों के, मन के, वचन के, काय योग के साथ कृतकारित अनुमोदना कर रहा है, करने की प्रेरणा दे रहा है अर्थात करा रहा है, और स्वयं प्रेरित होकर के, हमने उसको नहीं कहा पर अपने मन से कोई कर रहा तो उसके उस कार्य की प्रशंसा आदि करना अनुमोदना मानी जाती है। तो मन से 3 भंग, वचन से 3 भंग, काय से 3 भंग, इस प्रकार 3 त्रिका 9 कोटि संकल्प से त्रस जीवों को नहीं मारता है, न हिनस्ति तत् उसे निपुणाः। हिंसादि त्याग रूप व्रत के विचार करने में समर्थ मनुष्य, गणधर आदिक मुनिजन स्थूल वदाद, स्थूल रूप से बध का, स्थूल रूप से त्रस जीवों के बध का विरमणम त्याग, अर्थात स्थूल रूप से हिंसा का त्याग किया है तो अहिंसा का व्रत आएगा, लेकिन वो अहिंसा का व्रत अनुव्रत के रूप में आएगा। मन से, वचन से तथा काय से जानबूझकर अर्थात बुद्धिपूर्वक, ख्याल में बात आ रही है, मन के भाव जुड़े हैं, प्लान करके कर रहा है आदि आदि, उपयोग पूर्वक, बुद्धिपूर्वक हिंसा ना तो करता है, न करवाता है और न करने वाले की अनुमोदना करता है। यह ग्रस्त श्रावकों का पहले नंबर का व्रत अहिंसा के संबंध में अहिंसा अनुव्रत माना गया है, क्योंकि स्थूल रूप से त्यागी हुआ है, त्रस जीवों के हिंसा का त्याग कर रहा है, उनके लिए दया का भाव रखता है, उनके बचाव का भाव रखता है और अपनी प्रवृत्ति में सावधानी रखता है ताकि जाने तो हो ही नहीं दोष, अनजाने भी दोष न हो पाए, ऐसी सावधानी रख के काम करने वाला अहिंसानुवृत्ति माना गया है। त्रस जीवों की रक्षा करता, स्थावरों की क्यों नहीं करता? तो स्थावरों की रक्षा नहीं करता तो स्थावरों का विनाश करने का भाव करता है? नहीं, विघात करने का भाव तो किसी का नहीं करता, लेकिन चूंकि गृहस्थ है और गृहस्थ की उस चर्या में उसके कार्य ऐसे हैं कि जिसमें वह सावधानी रखते हुए भी स्थावरों का बचाव नहीं कर पाता, तो उनके प्रति भी दया का परिणाम रखते हुए त्रस जीवों को तो न मारता है, न मरवाता है, न मारने वाले की अनुमोदना करता है। दोहा पढ़े, 9 कोटि संकल्प से करे न जो त्रस घात, अहिंसानुव्रत वह रहा कहते जन निष्णात। 53वें नंबर का 106 पेज पर देखिए, बीच में 4 पंक्तियां हैं। कभी भूल कर काया से भी और वचन से निजमति से, कृत से भी और कारित से भी, अन्य किसी की अनुमति से, संकल्पित हो त्रस जीवों का प्राणघात जो नहीं करता, अहिंसानुव्रत वही रहा है जिन कहते तू और धरना, करना धरना अहिंसानुव्रत माना गया है।